स्टूडेंट, आज हम क्वेश्चन नंबर 21 करने जा रहे हैं। हम आपको बता दें, मॉडल क्वेश्चन पेपर क्लास 11 2023 से 24 इसका हम फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं। जो बच्चे फर्स्ट पार्ट नहीं देखें क्वेश्चन 1 से लेकर 20 वो जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, इफ़ a1 इक्वल टू 3 an इक्वल टू 3 गुना an-1 प्लस 2 फॉर ऑल वैल्यू n के यहाँ पर कोई भी वैल्यू आप रख सकते हैं, लेकिन n का वही वैल्यू आपको रखना है जो 1 से बड़ा हो। देन आपको a3 आपको निकालना है। तो हम यहाँ पर 1 से बड़ा क्या रख सकते हैं, n की जगह अगर हम यहाँ पर 2 रखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा n की जगह क्या हो जाएगा a2 और 3 an-1 2-1 यानी 3a1 प्लस 2। तो 3a1 का कितना वैल्यू 3 गुना 3 प्लस 2 यानी क्या हो गया 11। यहाँ पर आपको क्या बोला है a3 निकालने। अब हम n के जगह यहाँ पर 3 पुट करते हैं, तो a3 यहाँ हो जाएगा 3 यानी a2 प्लस 2 यानी 3a2 कितना 11 तिया 33 और 2 35। इसका आंसर ऑप्शन डी सही। ज्योमेट्री द थर्ड टर्म इज इतना एंड सिक्स टर्म ज्योमेट्री का जो है ज्योमेट्री प्रोग्रेशन जो होता है उसका क्या होता है फॉर्मूला an इक्वल टू ARn-1। तो जब थर्ड टर्म है तो n की जगह 3 लेते हैं, AR2 हो गया। इसको इक्वेशन इतना बराबर कितना दिया है, तो इतना बराबर दोस्तों 24 दिया हुआ, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। यहाँ पर a कितना दिया है 6 टर्म दिया, तो 6 डाले, AR5 हो गया, 6 - 1 5 कितना दिया है, तो ये दिया है आपका 192। इसको इक्वेशन 2 माने, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड दे देते हैं, तो AR2 बाई AR इसको ऊपर रखते हैं, AR5 बाई AR2 दोनों तरफ डिवाइड दे रहे हैं, ठीक है, बराबर 192 यानी समीकरण 2 को डिवाइड दे रहे हैं समीकरण 1 से, ठीक है। यहाँ a कटा R2 और ये कट गया, यहाँ पर हो गया 24 8 192। तो यहाँ पर कितना बचा R3 बराबर 8, तो R बराबर हो गया हमारा कितना हो जाएगा 8 पे पावर 1/3 इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर किसका R23 लिख सकते हैं 1/3। तो यहाँ पर 2 3 इंटू 1/3 3 कैंसिल, तो ये हो गया R बराबर 2 हो गया दोस्तों। R बराबर 2 हो गया, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है आपको फर्स्ट टर्म क्या है। फर्स्ट टर्म निकालने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पर पुट कर देना है AR² बराबर 24। तो a गुना R का वैल्यू 2 का स्क्वायर बराबर 24, तो 4 छके 24 यानी ऑप्शन सी करेक्ट है दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 23 ये कह रहा है इफ़ अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स दिया 3 एंड x उसका 15 दिया, देन ज्योमेट्री मीन इज इक्वल टू, यहाँ पर x जो है बड़ा है 0 से, तो अर्थमेट्रिक मीन जो होता है यानी am जो होता है बराबर क्या होता है, उन दोनों नंबर को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर, तो दो नंबर कौन सा 3 और x है, तो 3 + x/2। और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है वो आपको पता है कि दोनों का गुना कर दो और रूट चढ़ा दो, तो दोनों को ना 3 और x, तो 3x। सबसे पहले अर्थमेट्रिक मीन कितना दिया हुआ है यहाँ पर 3x का, तो यहाँ पर 15 दिया हुआ है, तो 3 + x बराबर 15 दूना 30, तो कुल मिलाकर x बराबर हो जाएगा आपका 27। ये 27 निकला, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, 3 गुना 27, 27 दिया 81, 81 का स्क्वायर रूट वर्गमूल 9। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 24 है, कह रहा है द स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रो, मतलब जो लाइन का स्लोप है उससे ये दो पॉइंट पास कर रहे हैं। सिंपली आपको स्लोप निकालना है, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है, फार्मूला होता है y2 - y1 बाई x2 - x1, इतना बराबर m होता है। m जो होता है इसी को स्लोप को जो है m से डिनोट करते हैं। y2 क्या है, ये x1 हो गया, ये y1 हुआ, x2 हो गया, y2 हो गया, ठीक है। तो y2 तो यानी 4 - 2, x2 - x1 यानी कि 1 माइनस प्लस 1 + 3 बराबर m। तो यहाँ हो जाएगा 4 में 2 गया 2/4 यानी 1/2, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है द एंगल बिटवीन द लाइंस इतना और इतना बराबर 0। तो इन दोनों लाइन के बीच एंगल क्या बनेगा, तो मान लो ये दो लाइन है, एक लाइन को इस लाइन का इक्वेशन 2x - y + 3 और इस लाइन का इक्वेशन x + 2y + 3। तो अब हम लोग क्या देखेंगे कि क्या इन दोनों लाइन का प्रोडक्ट -1 के बराबर है। इन दोनों लाइन का प्रोडक्ट मतलब समझ लीजिए कि इनका स्लोप और इनका स्लोप इन दोनों को गुना करते हैं तो क्या -1 के बराबर आता है।
अगर इनका स्लोप और इनका स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो -1 के बराबर आता है तो हम कहेंगे कि ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे पर जो मतलब परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है, यानी काट रहा है। किस तरीके से? 90 डिग्री पर काट रहा है। कब कहेंगे? जब इनका स्लोप और इनका स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा। तो यहाँ पर हमने कोशिश किया है, पहला इक्वेशन को लिया 2x - y + 3 और इसको जो है स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन होता है y = mx + c, इसके फॉर्म में लाने की कोशिश किया। तो यहाँ पर देख सकते हैं mx + c यानी m1 हमारा 2 निकल गया। सिमिलरली अब हमने इसको लिया x + 2y + 3, तो 2y = -3 - x हो गया, तो y = -3/2 - x/2। क्योंकि इसको mx + c के फॉर्म में लिखना था तो -x/2 + -3/2 लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए m की जगह क्या आ रहा है? -1/2, mx -1/2, यानी एक तो हमारा m1 2 निकला और m2 हमारा -1/2। अब इन दोनों का हम लोग प्रोडक्ट करते हैं, तो m1 गुना m2 करते हैं। तो अब ध्यान से देखिएगा, 2 गुना -1/2 यानी कि ये हो जाता है -1 के बराबर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये दोनों लाइन का जो स्लोप है उसका प्रोडक्ट -1 के बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को जो प्रतिच्छेद कर रहा है वो 90 डिग्री पर काट रहा है एक दूसरे को। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो हम नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पर जो है इन दोनों का प्रोडक्ट दोस्तों -1 के बराबर हुआ, इसलिए हम कहेंगे कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद कर रही है। ये क्वेश्चन, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द पोर्शन ऑफ ए लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज 3/2 देन द इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी। देखिए कुछ है नहीं, जैसे ये आपका है, ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है, ठीक है। ये 0 है, इधर हो गया 1 पेस 2 एंड 3, ठीक, इधर 1 एंड 2। तो अगर 3 और 2 देखा जाए तो जस्ट लाइक यहाँ पर आएगा, ठीक है, 3,2। तो कह रहा है कि इफ़ द लाइन कोऑर्डिनेट, जो भी कह रहा है, तो एक लाइन जो है ये जो पास कर रहा है, ये थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है भाई, इसको भी थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं कुछ इस तरीके से इसको। 1 मिनट, बन नहीं रहा है, ठीक है, अब बना, ठीक है। ये लाइन जो है इस एक्सिस को, x एक्सिस को भी काट रही है और y एक्सिस को भी काट रही है, ठीक है। तो और किस पॉइंट पर? 3,2 पर काट रही है, ठीक है। देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन कह रहा है, क्या कह रहा है? पॉइंट ऑफ इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिडिल पॉइंट, ये मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, ऑफ लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब ये क्या लाइन, कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब क्या है? x एक्सिस को काट रहा है और y एक्सिस को काट रहा है, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर बोला देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन विल बी, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? सिंपली कुछ नहीं करना, देखो x एक्सिस पर कोई भी वैल्यू होता है, x एक्सिस पर y का वैल्यू जो हमेशा 0 होता है। तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ मान लो a और y तो 0 होगा ही, ठीक है। उसी तरह y एक्सिस में x का वैल्यू 0 होता है, तो यहाँ से यहाँ तक y जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसको b मान लो, तो 0, b हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। अब ध्यान रहे, इस लाइन का आपको इक्वेशन निकालना है। आपको पता है कि ये जो है ये बी मिडिल पॉइंट है, यानी कहीं ना कहीं ये पॉइंट जो है इस लाइन को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यानी ये पार्ट और ये पार्ट बराबर है, ठीक है। जब ये पार्ट और ये पार्ट बराबर है दोस्तों, तो आपको पता है कि जब जो है उतना हम डिटेल नहीं बता सकते, तो इस केस में क्या होगा आपको पता है कि जो x बराबर, मान लो x y है और ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो होता है ना कि जब भी जो है ये पॉइंट जो है इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है तो x बराबर हो जाता है x1 + x2/2 का, पढ़े होंगे। तो 3 बराबर कितना है? 0 + a/2 और b बराबर कितना हो जाएगा? सॉरी, 2 बराबर b + 0/2, 2 बराबर b + 0/2। तो यहाँ हो जाएगा a बराबर हो जाएगा 6 और b बराबर हो जाएगा 4, ठीक है, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। आप पढ़े होंगे, अगर आप स्टडी करते हो तो ज़रूर पढ़ते होंगे कि अगर ये पॉइंट जो है इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा है, यानी ये मिड पॉइंट है, तो उस केस में ये जो होगा, यानी x1, मान लीजिए x y है और ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो उस केस में x जो है बराबर होता है x1 + x2/2 और y जो होता है बराबर होता है y1 + y2/2, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया a का वैल्यू निकल गया 6 और b का हो गया 4। तो हमारा इसका इक्वेशन निकालने के लिए फार्मूला होता है x/a y/b = 1। तो x/, कितना हो जाएगा? 6
x/6 और y/4, x/6 और y/4 बराबर 1। 6 चौके 24, 4x प्लस 6y बराबर 24। तो 4x प्लस 6y बराबर 1 बराबर 24। यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो x प्लस 6, 4 नहीं 2 कॉमन लेते हैं, तो 2x प्लस 3y और बराबर 24। यहाँ 12 हो जाएगा, 2x प्लस 3y बराबर 12, 2x प्लस 3y 12, ऑप्शन ए करेक्ट। दोस्तों कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इतना फ्रॉम द लाइन इतना निकालना है। सिंपली कुछ करना नहीं, इसके लिए एक फार्मूला होता है, आपको बता देते हैं पहले। तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट x1 y1 फ्रॉम द लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 गिवन बाय किससे, a मोड ax1 प्लस by1 प्लस c अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कुछ करना नहीं है, एकदम सिंपली x1 y1 की जगह कितना है 3 और कॉमा -5, और a की जगह कितना है, तो यहाँ तक 3 देख सकते हैं, तो बस a की जगह 3 डाला, और x1 कितना है 3, b की जगह कितना है -4 है, तो -4 डाला, और y1 की जगह कितना -5 डाला, c की जगह कितना है -26 डाला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a कौन है तो a 3 है और b -4 है, तो 3 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिएगा ना, इसको अच्छा से सॉल्व कीजिएगा तो लास्ट में आ जाएगा आपका सिंपली 3/5 आ जाएगा लास्ट में, सॉल्व कीजिएगा तो 3/5 है, तो इसका पॉजिटिव 3/5 है तो 3/5 होगा, मोड में रहेगा ना, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू होगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो गया 3/5 इसका आंसर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर कितना है 28 द रेडियस ऑफ द सर्कल इतना, तो क्या होगा एक्चुअली, ये इक्वेशन दिया है, द रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होगा, सिंपली देखो जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ये होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। तो यहाँ पर 8x था तो इसको इस प्रकार तोड़ दिया हमने, 2 गुना 4 गुना x, यहाँ पर 10y था तो 2 गुना 5 में तोड़ा, और यहाँ पर c था तो प्लस -8, क्योंकि जो जनरल फार्मूला उसी के फॉर्म में इसको लिखना था। तो यहाँ पर समझ में आ गया कि हमको g कितना है, तो g यहाँ पर 4 है, यहाँ पर समझ में आया f कितना 5 है, c कितना -8 है, बस ये फार्मूला है, इस पर पुट कर दिया 7, इसका आंसर आ गया ऑप्शन सी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है। फॉर दी पैराबोला इतना दिया है, द फोकस एंड द लेंथ ऑफ दी लेटेस्ट रेक्टम। तो ये सिंपली देखो y इक्वल टू जब इस फॉर्म में आए ना -4ax के फॉर्म में, देख सकते हैं -4ax के फॉर्म में 4 गुना 2x इस तरह से, तो उस केस में तुम्हारा फोकस जो हो जाएगा -a,0 हो जाएगा, याद रखना। और जो है आपका लेटेस्ट रेक्टम जो होगा वो तो 4a ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, जैसे -8x है तो इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, -4 गुना 2 गुना x। तो यहाँ a का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया, तो यहाँ पर -2,0 और 4 दूना 8, तो ये आंसर हो गया, ठीक है, -2,0 4 दूना 8, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, आई होप नो प्रॉब्लम। जब भी y स्क्वायर इक्वल टू -4ax इस फॉर्म में होगा तो फोकस -a,0 होगा। यहाँ पर हमने तोड़ दिया इसको, तो 4 गुना 8 को -8x था तो -8 को लिख सकते हैं 4 गुना 2 गुना x, तो 2 हमारा a हो गया, तो यहाँ पर हो गया -2,0 और 4 दूना 8, ये हमारा लेटेस्ट रेक्टम हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों। क्या कह रहा है, एलिप्स का जो वर्टेक्स दिया है, यानी जो वर्टाइसेस आपको दिया हुआ है, गिवन है, वो दिया हुआ है +-5,0, और आपका जो फोशी दिया हुआ है वो दोस्तों +-4,0 दिया। इसका मतलब जो है यहाँ पर जो है x का वैल्यू दिया हुआ है +-, आपको पता है कि y एक्सिस में जो है x एक्सिस में जो है y का वैल्यू जो है 0 होता है, ये आपको पता है। यानी कहीं ना कहीं जो मेजर एक्सिस है वो x एक्सिस पर लाई करेगा और माइनर एक्सिस जो है y एक्सिस में लाई करेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है x का वैल्यू दिया हुआ है और y का वैल्यू नहीं दिया, यानी y का वैल्यू 0 दिया है, तो y का वैल्यू 0 कहाँ x एक्सिस पे बनता है। तो वही कहने का मतलब है कि मेजर एक्सिस जो है x एक्सिस पर लाई करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लेट्स सी, इसका जनरल फॉर्म में ऐसे लिखते हैं +-a,0 और इसको +-ae
कॉमा 0। तो यहाँ पर सिंपली a बराबर आपका 5 आ गया और a e बराबर जो है 4 आ गया। तो e बराबर 4/a यानी कि 4/5 ये आपका निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, b निकालना है। तो b स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर 1 - e स्क्वायर। तो कुछ नहीं करना, a कितना है 25, 5 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख रहे हैं, 1 - 4 का स्क्वायर 16/25। तो यहाँ पर हो गया 25 गुना 25 और 16 9, यहाँ पर b स्क्वायर बराबर 9, तो b बराबर हो गया 3, 9 का वर्गमूल 3, तो b बराबर 3 आ गया दोस्तों। तो यहाँ पर क्योंकि अब हमको यहाँ पर क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ द एलिप्स निकालना है, ठीक है। तो ये हमारा निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आपको बता दें कि x जो मेजर एक्सिस है वो x एक्सिस पे लाई हो रहा है। तो ये फार्मूला होगा x स्क्वायर बाई a स्क्वायर y स्क्वायर बाई b स्क्वायर बराबर 1। तो x स्क्वायर बाई a कितना है, तो a यहाँ पर आपको 5 है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, y स्क्वायर, अब b कितना 9, 3 का स्क्वायर 9, तो ये वाला सही आंसर है, ठीक है। x स्क्वायर बाई 25 ऑप्शन ए। द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला, सिंपली इसको कंपेयर करते हैं जनरल फार्मूला से, x माइनस एच का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। इससे कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर कितना हो रहा है, तो 9 हो रहा है, यानी सिंपली आप देख सकते हैं कि ए स्क्वायर बराबर 9, तो ए बराबर 3 हो गया, और बी स्क्वायर बराबर 16, तो बी बराबर हो गया 4। तो यहाँ पर क्या निकालना है, इसेंट्रिसिटी निकालना है, यानी ई बराबर होता है √1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा, बी मतलब 4 का स्क्वायर 16 और ए मतलब 3 9, 16 4 20 पर 25, 5/9 का वर्गमूल होता है 3, 5/3, ऑप्शन डी करेक्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 33 ये कह रहा है, इफ़ द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर आर इतना, देखो ये स्क्वायर है, इसका डायगोनल ये है AC, डायगोनल को विकर्ण बोलते हैं हिंदी में, इसका ये छोर और ये छोर दिया हुआ है, कितना दिया 1 - 2 3 और 2 - 3 5। कह रहा है कि देन द लेंथ ऑफ द साइड, अब ये जो लेंथ है इस वर्ग का जो साइड है वो यहाँ पर निकालना है, ठीक है। तो इसको देखते हैं कैसे निकलेगा। ये जो है फार्मूला, इस फार्मूला को यूज़ कर लेना है, और ये हो गया x1, ये y1 और ये हो गया z1, ये हो गया x2 y2 z2। तो x2 माइनस x1 तो कितना हो गया 2 - 1 -3 माइनस प्लस 2 5 - 3। तो यहाँ पर सॉल्व करें तो यहाँ पर AC निकल गया √6। अब ध्यान रहे डायगोनल का लेंथ हमारा √6 निकला है, लेकिन हमको निकालना क्या है, इस साइड का लेंथ। तो स्क्वायर में सारे साइड बराबर होते हैं, तो मान लो कि इस साइड का लेंथ a है, तो सारे साइड का लेंथ तो a ही होगा ना। तो डायगोनल बराबर √2 इंटू साइड पढ़े ना, √2 गुना साइड मैट्रिक में। तो यहाँ पर कुछ नहीं, a निकालना है, साइड का लेंथ निकालना है, सिंपली a बराबर हो गया √6, डायगोनल कितना आया था √6, √6 बाई √2, a बराबर निकल जाएगा आपका कितना, इसको इस तरह से लिख सकते हो 6/2, 2 3 = 6 यानी √3। 34 है, f(x) बराबर sin 2x, सिंपली f' निकालो इसका। तो sin 2x का क्या होता है, sin 2x का cos 2x होता है सिंपली, और 2x का 2 हो जाएगा तो 2 cos 2x हो जाएगा। तो f' π/6 डाल दो इसमें, तो 2 cos 2 गुना π/6, 2 3 6, तो 2 cos π/3। तो cos 60 का वैल्यू क्या होता है, sin 60 का 1/2, cos 60 का 1/2 होता है। तो इसका आंसर हो गया 1, ऑप्शन बी। बस इसका क्या किया हमने, डेरिवेटिव निकाल दिया इसका। ये क्वेश्चन नंबर 35 है, लिमिट x टेंस टू 1 इतना दिया, इसको हमने फार्मूला के फॉर्म में करना है। तो कुछ करना नहीं, x पे पावर 15 -1 पे पावर 15 बाई x - 1। तो क्या होता है na n-1 यानी 15a, और a की जगह कितना है, तो 1 मिनट रुकिए, हाँ 15, a की जगह कितना है, तो a की जगह 1 है, तो 1 और 15 में 1 गया 14, तो 15 × 1 पे पावर 14, तो इसका आंसर हो गया 15। ये है डेरिवेटिव निकालना है इसका। तो मान लो लेट y बराबर दिया हुआ है cos x प्लस डिवाइडेड बाई 1 प्लस sin x, डिफ्रेंशिएट करते हैं w विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx, तो ddx ऑफ y क्या है, ये ना है cos x/1 प्लस sin x। तो u/v का फॉर्मूला लगाते हैं,
क्वेश्चन नंबर ये हमारा 36 है, जैसे कि हमने पूरा किया और इसको u बाई भी के फॉर्म में फार्मूला जो होता है डेरिवेटिव ऑफ u बाई भी पहले जैसा कि हमने ऑलरेडी भी आपको बता दिया, ठीक है। cos x को यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किया, फिर cos x को रखा, फिर इसका डिफ्रेंशिएट नीचे b का स्क्वायर, तो सिंपली 1 प्लस साइन एक्स को रखना है। cos x का माइनस साइन एक्स होता है, माइनस यहाँ आ गया, माइनस cos x, 1 प्लस साइन 1 का 0 होता है, साइन x का cos x हो गया। यहाँ पर कुछ करना नहीं है, cos x cos स्क्वायर x हो गया। यहाँ पर cos स्क्वायर को x को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी, a प्लस बी। 1 प्लस साइन एक्स कॉमन लिया तो यहाँ पर माइनस साइन एक्स आ गया, ठीक, माइनस 1 माइनस साइन एक्स बच गया और इसको हमने 2 बार में तोड़ दिया। अरे ए स्क्वायर को लिख सकते हैं a गुना a, तो उसी तरह 1 प्लस साइन एक्स मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन एक्स, ये कैंसिल हो गया, माइनस साइन एक्स माइनस 1 प्लस साइन एक्स, तो माइनस 1 बाई साइन 1 प्लस साइन एक्स, ये ऑप्शन सी करेक्ट। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर अगर आपको निकालना है तो कुछ करना नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन बोल रहा है ना, तो कुछ नहीं, रूट वेरिएशन, रूट के अंदर वेरिएशन रख देना है। तो यहाँ पर वेरिएशन कितना 144 का स्क्वायर रूट 12 हो गया, तो इसका आंसर 12 हो गया। इसका आंसर हो जाएगा 2/7। यहाँ पर कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली टेल्स इन टॉसिंग ए कॉइन इतना थराइस, मतलब द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 टेल्स इन ट्वाइसेस कॉइन टॉसिंग कॉइन थराइस, इन 3 बार फेंका जाता है तो 2 टेल आने का क्या प्रोबेबिलिटी है। 3 बार फेंका जाता है एक सिक्का को, तो सिंपली हो सकता है कि 3 बार जब फेंका जाए तो हो सकता है कि आप पहला बार हेड आ जाए, तो ये सब इसका संभावना है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना 8, तो यहाँ पर जो है कितना बोल रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स इन टॉसिंग ए कॉइन थराइस, तो यहाँ पर सिंपली कुछ नहीं करना है, 3 बार फेंका गया तो 3 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना 8, तो 3/8 इसका आंसर हो गया। इसका आंसर है 1/12।